हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी सबमिशन। और डायरेक्टरी सबमिशन हम क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड, डायरेक्टरी सबमिशन है यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, वेब डायरेक्टरीज आर साइट्स विच प्रोवाइड कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड समटाइम्स अंडर सब कैटेगरीज। फ्रेंड, इसमें होता है क्या है कि जो वेब डायरेक्टरीज में जो साइट्स होती हैं, ठीक है, इसमें कैटेगरीज होती है, ठीक है, सब कैटेगरीज होती है। जैसे आपकी कोई साइट है जिससे आप एसईओ के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी डिजिटल मार्केटिंग साइट है कोई, तो आप वहाँ कैटेगरी फाइंड, आप अपनी कैटेगरी फाइंड करेंगे कि आपकी कैटेगरी कहाँ लाइक करती है, ठीक है। तो आप उसी अकॉर्डिंग वहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस कैटेगरी अंडर यदि कोई सब कैटेगरी है तो उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आता है आपके कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है आपका वेब डायरेक्टरीज प्रोवाइड सर्विस टू इट्स यूजर बाय सबमिटिंग वेबसाइट। वेब डायरेक्टरीज क्या करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है आपको कि भाई आप अपनी जो वेबसाइट है आप यहाँ सबमिट कीजिए, ठीक है। इस डायरेक्टरी में आप अपनी वेबसाइट सबमिट कीजिए। इट इज यूज्ड टू बिल्ड ए क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। ये क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। यदि आप कोई साइट सबमिट करते हो, ठीक है, तो वहाँ से हमें एक बैकलिंक मिलता है, ठीक है, एक क्वालिटी बैकलिंक। यदि साइट का पीआर बहुत हाई है तो हमें एक क्वालिटी बैकलिंक मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ वेब डायरेक्टरीज। वेब डायरेक्टरीज टाइप्स होती हैं। टाइप होती है, एक पेड हो गया, फर्स्ट वन पेड और फीचर लिस्टिंग होगी आपकी। सेकंड होगी आपकी रेगुलर विद रेसिप्रोकल लिंक हो गया। थर्ड आपका फ्री और रेगुलर लिस्टिंग होगी। जो पेड होती है उसको आपको, ठीक है, आपको पे करना पड़ता है इसके लिस्टिंग के लिए, ठीक है। रेगुलर लिंक भी, रेसिप्रोकल लिंक भी फ्री होता है आपका, फ्री और रेगुलर लिंक भी फ्री होता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा कि जो डायरेक्टरी सबमिशंस है उसकी जो पीआर वो हाई होनी चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपकी एक साइट लेता हूँ, ठीक है। साइट में करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक है फीचर्स लिंक, जिसे आपको पेड लिंक भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका है रेगुलर लिंक। रेगुलर लिंक क्या है आपका, ठीक है, ये रेगुलर लिंक हो गया आपका, ये फीचर लिंक हो गया, ठीक है, ये फ्री लिंक भी कहा जाता है इसे। और थर्ड आपका हो गया रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल लिंक, ठीक है, ये भी फ्री होता है। अब करना क्या, फर्स्ट आपको करना क्या है साइट में, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, साइट का टाइटल, ठीक है, यहाँ टाइटल लिखना है आपका। सेकंड यहाँ पे क्या करना है आपका, यूआरएल लिखना है। यूआरएल में करना है आपको, कोई साइट क्या होती है, आपसे HTTP मांगती है, कोई विदाउट HTTP मांगती है। www से आपको साइट का नाम लिखना है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे www.whatnextb.com, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। कोई क्या मांगती है, HTTP, ठीक है, और ये क्या, ये फिर लिखा www.nextb.com, ठीक है, ये मांगती है। तो अब आपका नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन जब आप लिखते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कितना कैरेक्टर का एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो अलग अलग जो साइट्स होती है डायरेक्टरी सबमिशन, डायरेक्टरीज की जो साइट्स होती है, उनके जो अलग साइट्स है, उनकी जो कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, लिमिट डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपको देखा, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हुआ 14150 से, ठीक है, इसके बीच जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए। कोई साइट्स ये मांगती है डायरेक्ट 140 से 155 होना चाहिए, कोई 200 डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कोई कहता 500 होना चाहिए, कोई बोलता 1000 होना चाहिए, से लिमिट होती है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिमिट होती है सबकी अलग साइट्स की, ठीक है। अब आया आपका योर नेम, आपका नाम, ठीक है, अपना नाम लिखिए, या ठीक है, आप अपना नाम लिखते हैं, वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या करना है आपको, अपनी जो ईमेल आईडी होगी, ठीक है, वो आपका जो रेगुलर यूज हो, जीमेल हो, yahoo.com हो, जो भी हो आपकी, तो आप उससे, ठीक है, उसे यूज कर सकते हो यहाँ पे।
कोई कोई अपना जो ये होता है कि डोमेन नेम यूज़ करता है, अपने डोमेन नेम से अपनी ईमेल आईडी यूज़ करता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे मेरा व्हाट नेक्स्ट भी है तो मैंने कहते हैं रख लिया whatnextweek.com कर दिया, तो ठीक नहीं होता है, तो कभी कभी कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। इसलिए बेटर होगा कि आप जीमेल की जो ईमेल आईडी उसे यूज़ करें। अब आ गया आपका कैरेक्टर ये होता है कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। ये बिजनेस जिससे रिलेटेड होगा आपका, तो कैटेगरी और सब कैटेगरी उससे रिलेटेड आपको सिलेक्ट करनी होगी। अब हमारा जो इंटरनेट से है, इंटरनेट से रिलेटेड होगा आपका, ठीक है, डिजिटल मार्केट से रिलेटेड होगा, तो आपको उससे रिलेटेड आपको कंटेंट आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ जाके आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। यहाँ करोगे तो ये सारी कैटेगरी से अब यहाँ पे हमने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आया रेसिप्रोकल लिंक। अब देखो रेसिप्रोकल लिंक यूआरएल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल यूआरएल लिंक विद रेसिप्रोकल रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल यहाँ पे हमें यूज हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें छोड़ दें। इसमें करना क्या, यदि आपने सेलेक्ट किया होता है इसको कॉपी करने अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये हो आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के आपका ये, ठीक है, सबमिट हो जाता है आगे। तो सबमिट होने के बाद क्या होता है, ये जो आपकी ये साइट जाती है सबमिट होने के लिए, ये सबमिट नहीं होती है, ये 3 या 4 मंथ या 6 मंथ बाद ये रिव्यू होती है आपकी साइट, ठीक है। रिव्यू होती है आपकी, तो ये चेक करती है कि जो आपका ऑन पेज एसईओ है, ठीक है, आपका जो साइट में उस पर कंटेंट है कि नहीं है, ये सब चेक करती है। तो ये रिव्यू होता है आपका साइट है, उसके बाद ये क्या होता है, सबमिट होता है आपका, ठीक है। तो इसे मतलब ये आपसे 2 से या फिर 4 या 5 महीने बाद होता है आपका, ठीक है, सबमिट। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपका आप में एक मैसेज आता है आपके पास, एक लिंक आता है आपका, ठीक है, ठीक है। वो लिंक होता है कंफर्मेशन लिंक। कंफर्मेशन लिंक में करना क्या होता है, ये आपको कंफर्म करते हैं कि ये जो आपकी ईमेल आईडी ये आपकी है किसी और की है, तो आपकी होता है, आप उसको कंफर्म करोगे तो उनको ये हो जाता है कि हाँ ये ईमेल आईडी आपकी है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, यदि कंफर्म हो जाता है, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, हमें यूजर मिलता है, हमें एक बैकलिंक मिलता है यहाँ से, ठीक है। ये बैकलिंक मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो डायरेक्टली साइट्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। लाइक और